सीएनजी का हिसाब कैसे करें? जी हाँ फ्रेंड्स, गाड़ियों में अक्सर अब पेट्रोल धीरे धीरे महंगा भी होता जा रहा है और धरती से धीरे धीरे खत्म भी होता जा रहा है, तो लोग सीएनजी कार, सीएनजी ऑटो में जो है यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग आज के इस वीडियो में सीएनजी का हिसाब निकालना सीखेंगे। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, यदि कार में 450 रुपए का सीएनजी डाला गया और 122 किलोमीटर कार चली तो 1 किमी पर कितना सीएनजी गया, मतलब कि खर्च हुआ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दो ही चीजें दी गई हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि 450 रुपए और क्या दिया गया है, और दिया गया है 122 किलोमीटर। ठीक है, ये दो चीजें फ्रेंड्स यहाँ पर दी गई हैं। और देखिए 450 रुपए का डाला गया और यहाँ पर कितना चला, 122 किलोमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए हम लोगों को निकालना है यहाँ पर कि 1 किमी पर कितना सीएनजी खर्च हुआ। ठीक है, तो अगर फ्रेंड्स इस तरह का रहे कि हमें दो राशियां एक दूसरे से संबंधित हैं और हमें यूनिट वैल्यू निकालना है, जैसे कि देखिए यहाँ पर हमें 1 किमी पर कितना सीएनजी गया ये हमको निकालना है। तो ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स, ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना होता है, देखिए जिसको भी हमें एक लाना है, हम क्या करते हैं, उसकी जितनी भी मात्रा दी गई है हमें क्या करना होता है, दोनों पक्षों में, दोनों तरफ, दोनों साइड हमें उसी से क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो ऐसा करने से ये 122 से 122 कट जाएगा एक बार में और ये आ जाएगा 1 किमी। और जब हम इधर यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पर जितने भी रुपए आएंगे वो आपका 1 किमी चलने पर कितने रुपए का सीएनजी लगा ये हमको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स हम इसको कर लेते हैं। जब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं 450 बटा 122 को, तो यहाँ पर देखिए जो नीचे होता है वो बाहर लिखा जाता है और जो ऊपर होता है वो कहाँ लिखा जाता है, अंदर लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये 122 रुपए हैं और ये 450 रुपए हैं। अब देखिए इसका भाग कैसे करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें 122 का पहाड़ा तो याद है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम पीछे से एक ठो छोड़ देंगे, हम लेंगे सिर्फ 2 अंक, 12 और 2 अंक यहाँ लेंगे यहाँ पर, तो 450 है। अब देखिए 12 के 12 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 12 चौको 48। ठीक है, तो देखिए यहाँ 4 बार में 48 आ रहा है जो कि ज़्यादा हो जा रहा है। तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो देखिए यहाँ से हम यहाँ अनुमान लगा लेते हैं कि हमको 3 बार ले जाना है। तो चलिए 3 का इसमें गुणा कर लेते हैं और पूरा जो आएगा वो हम यहाँ पर रख लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने 2 अंक सिर्फ इसलिए लिया था ताकि हम अनुमान लगा सकें कि कितनी बार हम यहाँ पर ले जा रहे हैं। तो हमें पता चल चुका है। अब 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 एक का 3। अब हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो देखिए यहाँ से एक इसमें जाएगा कैरी, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पर 4 बचा। अब फिर से कैरी देंगे 14, 14 में से 6 गया 8 और यहाँ पर 3 में से 3 गया कुछ नहीं। अब देखिए यहाँ 84 हो चुका है, यहाँ 122 है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कि एक बार भी नहीं जाएगा।
तो यहाँ पर हम दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे। अब देखिए फिर से वही प्रोसेस हम करेंगे और यहाँ पर देखेंगे 2 अंक ही लेकर हम आगे से देखेंगे कि कितनी बार जा रहा है। तो देखिए 12 सते 84, 12 सते कितना होता है 84, तो 7 बार में तो पूरा पूरा चला जा रहा है। लेकिन अब दिक्कत की बात यह है कि पीछे 2 भी है और जब 7 का 2 में करेंगे तो 14 और इसमें बढ़ जाएगा, मतलब कि ये 7 बार नहीं 6 बार तो चला ही जाएगा। तो चलिए हम लोग 6 बार ले जाते हैं। 6 दूना 12 हासिल लगा 1, 6 दूना 12 और 1 13 हासिल लगा 1, 6 एक का 6 और 1 7। इसको माइनस करेंगे, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पर 3 में से 3 गया 0, 8 में से 7 गया 1, 108 बच रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर हम लोग दशमलव लगा चुके हैं तो यहाँ हम 0 बढ़ा सकते हैं। अब देखेंगे हम कितनी बार जा रहा है, तो फिर से हम यहाँ 2 अंक लेंगे, यहाँ पर 2 अंक कम पड़ रहा है तो 3 अंक ले लीजिए और सोचिए कि कितनी बार जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 12 8 96, 12 9 108, ये पूरा 9 बार जा रहा है। लेकिन अब ये 2 बचा हुआ है, जब 9 में गुणा करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर हम 8 बार ले जाएंगे। यहाँ पर आएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17, 8 एक 8 1 9। ठीक है, तो अब देखिए हमारे 2 अंक तक आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए रुपए पैसे में क्या होता है, अगर आप फ्रेंड्स इसी को कैलकुलेटर से करना चाहें तो यहाँ पर आप क्या एंटर करेंगे, देखिए 450 ऊपर है तो आप 450 एंटर करेंगे, डिवाइड लगा हुआ है तो यहाँ भाग का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर 122 एंटर कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स कितना आ रहा है, यहाँ पर ये आ रहा है 1 किमी का रुपए आ रहा है 3.6885 और बहुत सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन हम लोगों को लेना होता है दशमलव के सिर्फ 2 अंक तक। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये आ रहा है 3 रुपये 68 पैसे में 1 किमी, 3 रुपये 68 पैसे के CNG में 1 किमी जा रहा है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि यहाँ पर देखिए जब ये डाला गया CNG 450 रुपए का, तो उस समय भी तो कुछ न कुछ वाहन में CNG रहा ही होगा। ठीक है, तो देखिए उसको इसमें नहीं लिया गया है क्योंकि फैक्ट जानकारी नहीं दी गई है। अगर वो भी उसमें ज्यादा मात्रा में होगा तो ये थोड़ा कम ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो जानकारी दी गई है उसी के हिसाब से कैलकुलेशन किया गया है। अगर उसमें पहले से ही कुछ रहा होगा तो वो CNG इसमें शो नहीं हुआ है। तो इस तरह से आप मान सकते हैं, अगर कम मात्रा में ही होगा तो इसको आप 3.5 रुपये पर किलोमीटर भी मान सकते हैं, 3.5 रुपये पर किलोमीटर भी आप मान सकते हैं। और अगर ज़्यादा मात्रा में होगा तो आप 3 रुपये पर किलोमीटर भी मोटी मोटा मान सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम अपने CNG का हिसाब आसानी से निकाल सकते हैं।